देखिए आज जो है ये जो हमने बैठक बुलाई थी, ये ऑड इवन लागू करने के उद्देश्य से बुलाई थी, जिससे कि जो ट्रैफिक के ऊपर जो प्रेशर है, जो कंजेशन है, उसको उससे पब्लिक को और आमजन को कुछ निजात मिल सके। तो उसी की एवज में हमने ये ऑटो और ई रिक्शा वाले प्रधान और कुछ ड्राइवर्स को यहाँ पे बुलाया हुआ था, जो कि पूरी इस जमात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कई सुझाव इनकी तरफ से भी आए, कई इन्होंने अपनी एप्रीहेंशंस भी हमको दी हैं, और इसके अलावा कुछ इनकी तरफ से कुछ कुछ शिकायतें भी इन्होंने हमें करी हैं, तो हमने वो सारी चीज़ें नोट करी हैं। और अभी जो हमारी अंतिम सहमति बनी है वो इसी चीज़ पे बनी है कि ये जो आने वाला हफ्ता है, इसमें हफ्ते के प्रतिदिन के हिसाब से, पहले दिन को जैसे हम सोमवार के हिसाब से, सोमवार को ऑड नंबर वाली रिक्शा चलेंगी। रिक्शा या ऑटो जो हैं वो ऑड नंबर वाली चलेंगी। ऑड नंबर से मेरा अभिप्राय है, जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसमें जो अंतिम जो डिजिट है वो ऑड होनी चाहिए। तो सोमवार को ऑड रहेगा, मंगलवार को इवन रहेगा। इस प्रकार एक हफ्ते का हम जो है ये तजुर्बा करेंगे, हफ्ता 10 दिन का, और उसके बाद दोबारा मिलेंगे। उसके बाद हम इस ऑड इवन को तारीख से जोड़ने की या मान लीजिए कि दिन से जोड़ने की, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर अपने तजुर्बे और उन चर्चाओं के हिसाब से जो भी निष्कर्ष निकलेगा, हम उसको आगे जो है उसी हिसाब से लागू करेंगे। एक हफ्ता ट्रायल बेस लाएगा। आप ये समझ सकते हैं कि ये ट्रायल बेस है, परंतु ये चीज हमको स्थापित करनी है। ये तो बात पक्की है कि ये चीज हमको स्थापित करनी है, और उसमें जो इन लोगों ने हमको कुछ अपनी एप्रीहेंशन और कुछ शिकायतें जो दी हैं, सुझाव भी जो दिए हैं, हम उनको भी साइड बाय साइड एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, ताकि इनके मन में भी कोई वो बात ना रहे, कोई दुविधा ना रहे कि इस सिस्टम से इनको कोई नुकसान होगा। आ सकती है, आपने एनालिसिस किया होगा। देखिए जी, जैसे कि कुछ इन्होंने बताया कि कुछ इस तरीके की गाड़ियां हैं जो दूसरे जिलों की हैं, दूसरे जिलों की रजिस्ट्रेशन की हैं, वो भी यहाँ पे आती हैं। तो उनको यहाँ पे अगर वो आती हैं तो उनको तो नहीं पता कि हमारे यहाँ पे ऑड इवन का वो सिस्टम चला हुआ है। तो उसमें फिर इन लोगों ने कहा कि उसमें पेयरिटी नहीं रहेगी, वो हम भी मानते हैं। इसकी बाबत भी हम प्लानिंग करेंगे, एसपी साहब से, डीसी साहब से हम इस चीज़ की डिस्कशन करेंगे, और जो भी इसमें चाहे उनको चालान करने का मैकेनिज्म हो या रोकने का मैकेनिज्म हो, उसको हम एनफोर्स करने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी आप इसको ऐसे मान लीजिए कि ये अभी हमारा सारे सिस्टम का फेज 1 है, और कोई भी बड़ी जब सिस्टम को हम स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो छोटे छोटे एक्सपीरियंस से ही आगे बढ़ा जाता है। तो अभी के लिए तो कोई इस तरीके की प्लानिंग नहीं है, पर निकट भविष्य में जरूर इसके बारे में भी सोचा जाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक आपका लागू रहेगा? जेटी रोड पे है, सन रोड कहाँ से? ये पॉइंट के ऊपर मैं अनुरोध करूंगा डीएसपी साहब से कि वो इसको थोड़ा, जो जहाँ पे जो हमने एरियाज आपने चिन्हित किए हैं उसका थोड़ा, जितने भी हमारे सिटी एरिया है या वो मान लिए समालखा तक है, वो सभी के ऊपर हम लागू करेंगे। तैयार है, और इसको बड़े अच्छे से करके, और जो जाम है या ट्रैफिक की कंजेशन है उससे राहत दिलाएं। स्टैंड की मांग के बारे में सर ने बता दिया है सारी चीजें। वो जितने भी हम स्टैंड दे पाएंगे वो आपस में चर्चा करके वो स्टैंड उपलब्ध कराए जाएंगे। नहीं, पहले का देखो पता नहीं कब लागू किया होगा, बड़े पुराने टाइम की बातें हैं, लेकिन आज के जो हालात हैं उसमें ये चीजें करना जरूरी है, और इसमें ये बड़े अच्छे से करके, और ट्रैफिक पानीपत की ट्रैफिक है क्योंकि बहुत ज्यादा है, इससे करने से राहत मिलेगी, और मैं समझता हूँ इसमें अच्छा रहेगा ये करने से, और इसको लागू करेंगे। देखो ये जो दिन प्रतिदिन ट्रैफिक बढ़ रहा है, हमने काफी संख्या इसमें ट्रैफिक में बढ़ाई है। एसपी साहब से भी अनुरोध किया था, उन्होंने काफी संख्या इसमें बढ़ाई है। अगर कहीं कमी है तो वो भी एक बार मीटिंग करके एसपी साहब से अनुरोध करके उसमें और संख्या बढ़ाने की प्रयास करें। ये कंफर्म है कि सोमवार से आपका चालू हो गया? हाँ, सोमवार से करें। शहर में टोटल कितने ऑटो है? जो रजिस्ट्रेशन की मैंने आपको बताई दी थी, जो हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे थे, वो हमारे पास 3414 जो ऑटो के जो हमारे से रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड का मतलब है जिसको हमने एक आइडेंटिफाई करके उनको एक स्टिकर दे रखा है कि ये आदमी उसको चलाएगा और ये फला आदमी का ऑटो है। और ई रिक्शा की ये संख्या 4632 है हमारे पास।